हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी का जो लास्ट में आपका दिया हुआ है दक्षता अभ्यास, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले जो आपका 3A है अभ्यास 3A अभ्यास 3B उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के एंड में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक करेंगे तो वहाँ भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बिना किसी देरी के ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है इसको हल करते हैं। ठीक, जैसे इसमें कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थी का पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है। ठीक है, तो 15 छात्र हैं, 15 छात्र को 100 में से ये इतने नंबर मिले हैं। ठीक है, किसी को 0 मिला है, किसी को 30, किसी को 30, फिर 20, 40, 30, 50, 60 ऐसा ही मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला हमने आपको कई बार बता दिया है, तो चलिए फिर से इसमें हल करते हैं और इसको बताते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको लिखना है हल और समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, पदों का योग है कौन है, तो यही सब पद हैं। ठीक है, इन्हीं का योग मतलब जोड़ देना है। ठीक है ना, योग मतलब जोड़ होता है, तो इन्हीं सभी को जोड़ देंगे तो पदों का योग हो जाएगा। पदों की संख्या मतलब कि ये सभी कितने हैं तो वो हम नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो चलिए समांतर माध्य शॉर्टकट में लिख देते हैं, समांतर माध्य बराबर इन सभी को जोड़ करके लिख देते हैं। ठीक है, तो 0 को छोड़ देते हैं क्योंकि 0 का जोड़ने का कोई मतलब है नहीं। 30, 30, 20, 20, तो लिख देंगे कि 30 प्लस 20 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी के सभी को लिख दिया। ठीक है, बस एक को छोड़ दिया है, ये 0 वाले को। ठीक है, अब इसमें टोटल ये कितने हैं तो 15 हैं, तो 15 यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले सभी को जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये सभी इसके पीछे तो सभी के सभी 0 ही है, तो यही एक एक अंक है। तो 3 3 6 2 8 2 10 14 17 22 22 28 2 30 33 39 और एक 40 47 और ये 54 और 6 60, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, और सबके पीछे जो 0 है एक बार 0 लगा देंगे बस। नीचे 15 है तो 15 हो जाएगा, तो ये 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो 0 और ये वाला 4 है तो ये हो जाएगा 40। तो समांतर माध्य इसका 40 आ जाएगा। बस इतना ही है। अब उसी तरीके से ये वाला भी करना है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि 10 बालिकाओं के भार की गिरा में क्रमशः ये इतना दिया गया है। ठीक है, तो ये भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा। तो इन सभी को प्लस में करके लिख लेते हैं, तो 40 42 41 38। तो चलिए इस चीज़ को हमने यहाँ पे प्लस लगा करके लिख लिया। ठीक है, अब ये टोटल कितने हैं तो यहाँ पर दिया ये कि 10 हैं, तो यहाँ पर नीचे आपको 10 लिख लेना है बस। ठीक है, सभी को जोड़ लेते हैं। तो चलिए अब इन सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो पीछे वाला इसके सबसे पहले तो 5 5 10 और 7 17, 5 5 10 और ये 7 17 हो जाएगा। 17 2 19 19 और 5 24 24 6 30 38 39 41 का यहाँ सिंपल आपको लिखना है 1 हासिल बचा है 4, इसको आप रखे रहिए। फिर आगे अब 3 3 6 3 9 9 4 13 3 16 19 19 और ये 20 22 हो जाएगा। 26 22 26 और 4 26 और 4 30 और 4 34 और ये वाला 4 38, ये हो जाएगा 38 और नीचे आपका ये 10। तो इस 0 को जैसे यहाँ एक दशमलव लग जाएगा, सिंपल ये। ठीक है, या फिर 10 से करके देख लीजिएगा, आपका 38.1, यही इसका समांतर माध्य निकलेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिया। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, इसमें क्या करें कि निम्न की सारणी में से 50 शिक्षार्थियों के भार किलोग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें देखिए, तो इसमें जो 4 स्टूडेंट हैं वो 40 किलो के हैं, 12 स्टूडेंट 42 किलो के हैं, 18 स्टूडेंट 43 किलो के हैं, उसी तरीके से 10 44 किलो के हैं और 6 स्टूडेंट हैं जो कि 45 किलो के हैं। ठीक, इनका हमें समांतर माध्य बताना है। देखिए कैसे करेंगे, तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सिंपल इसमें क्या कर देना है कि लिखना है हल, और ये जो भार है ना, ठीक है, भार जो कि आपका किग्रा में है, किग्रा में,
इसको हमें x मानना है, ठीक है ना, ये हमारा x है, ठीक। और ये जो बारंबारता है, बारंबारता, इसको हम f से दर्शाएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में x और f को यहाँ पे लिख देंगे, x का गुणा हम f का गुणा x के साथ करा देंगे, बस यही इतना है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सभी को एकदम से सामने सामने लिखना है। 40 42 43 लिख लेते हैं कि 40 42 43 44 45। ठीक है, अब 40 के सामने ही ये वाला 4 लिख देंगे, 42 के सामने ये वाला 12, 43 के सामने ये वाला 18, फिर 44 के सामने ये वाला 10, 45 के सामने 6, ठीक। अब fx मतलब क्या, ये हमारा x है और ये हमारा f है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। एकदम से सामने सामने लिखेंगे तो 4 चौका 16, यहाँ पर 16 लिख करके और 0 लगा देंगे, इसका गुणा इसके साथ। 12 दूना 24 का 4 लिखिए, फिर 12 चौका 48 और 2 50 हो जाएगा, ठीक है। 18 3 54 का 4 लिखिए, 18 चौक 72 और 5 77, ठीक है। फिर ये 44 गुणे 10, ये तो आसान है, 44 लिख करके 0 बैठा दीजिए साथ में। 45 गुणे 6 तो 5 6 5 30 का 0, फिर 6 चौका 24 और 3 27। अब इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 4 8 का यहाँ पर 8 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 6 और 6 12 1 13, 13 और 17 17 और 3 20 4 24 का 4, ठीक है। हासिल 2 बचा है, इसको याद रखेंगे। फिर तीसरा नंबर में 1 है और 5 6 6 और 7 6 13 17 17 2 19 19 और 2 21 21। अब ये वाला जोड़ लेते हैं तो 6 16, ठीक है, 16 26 4 30 34 34 और 10 44 हो जाएगा, 46 और ये 50, ये हो जाएगा 50, ठीक। अब समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है कि एफ एक्स बटे में एफ, ठीक है, सिग्मा लगा दिया जाता है, यही होता है, ठीक। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है 21 48, 21 48, ठीक है, सही से लिख देते हैं 21 48, ठीक। और एफ 50, ठीक है। अब देखिए इसको आप ऐसे करिए, थोड़ा सा 50 से इसमें भाग करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, ठीक है, छोटा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 21 48 बटे में 5 10 में 50, कोई दिक्कत है, 5 से अब इसमें भाग कर दीजिए। तो 5 चौका 20 बचा 1, 5 दूना 10 बचा 4, 5 5 दूना 10 बचा 4, 5 9 45 और सुबह से बचेगा आपका 3 दशमलव 5 6 के 30 बटे में आपका 10, इसकी वजह से ये दशमलव खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 42.96 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा भी क्लियर हुआ, चौथा देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। ये यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बंटन थोड़ा सा ये अलग चीज़ दे दिया है, हालांकि आपको इस प्रश्न में इस बंटन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसी चीज़ को जब बंटन का पूछेगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे कि 10 से 15 15 से 20 20 से 25 ऐसा करके जब आपसे प्रश्न पूछेगा, तब यहाँ पर आपको बंटन का यूज होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इस बंटन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बस ये दशमलव दिया है इसलिए बंटन का यूज यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो इसको सिंपल देखिए ऐसे कर देना है, लिखना है हल, और ये ऊंचाई दिया है, किस चीज़ का ऊंचाई है ये बात नहीं दिया है, तो हम वैसे ही लिख देंगे ऊंचाई, और ये सेंटीमीटर या फिर सेमी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, सेमी में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले 142 और यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता,
इसको हम x से दर्शाते हैं और इसको हम f से दर्शाते हैं, ठीक है। और एक और बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम f(x) लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए x वाला मान ये वाला, तो 142.5, फिर 143.5, फिर 144.5 आपको लिख देना होता है, ठीक है ना। इधर से मिला देते हैं। चलिए अब इसमें करते हैं। अब इसी के जस्ट सामने ये वाला 3, फिर इसके सामने 5, फिर इसके सामने 7, इसके सामने भी 7, फिर इसके सामने 3, फिर इसके सामने 2, ठीक है। अब fx क्या है, ये हमारा x है, ये हमारा f है, दोनों को गुणा करके इसमें लिख देंगे। तो चलिए 3 × 5 = 15 का हो जाएगा 5, फिर दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, फिर 3 दूना 6, फिर 3 चौका 12 का 2, 3 × 1 = 3 और 1 4, फिर 5 से 5 × 5 = 25 का 5, दशमलव लग गया, 5 × 3 = 15, 2 17 का 7, 5 चौका 20 और ये आपका 1 हासिल 21 का 1, 5 × 5 और 2 7। फिर इसमें आ जाइए, 7 × 5 = 35 का 5, दशमलव लग जाएगा, फिर 7 चौका 28, 2 30 31 का 1, फिर 7 चौका 28 और 3 ये भी 31 का 1 हो जाएगा, 7 × 7 3 10। फिर यहाँ पर 7 × 5 = 35 का ये फिर से 5, दशमलव लग गया, 7 × 5 = 35 और 3 38 का 8 हो जाएगा, हासिल फिर 3 बचा है, 7 चौका 28 और 3 31 का 1 हो जाएगा, 7 × 7 3 10, ये आपका 10 हो गया, ठीक है। फिर 3 × 5 = 15 का 5 फिर से हो जाएगा, ये 5 हो गया, दशमलव लग गया, फिर तो ये 3 × 6 = 18 और 1 19 का 9 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12 और 1 13 का 3, फिर 3 × 1 = 3 और 1 4, फिर यहाँ पर 5 दूना 10 का 0, फिर 2 7 14 और 1 15 का 5, फिर 2 चौका 8 और 1 9, फिर 2 1 2, ये आपका हो गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, लेकिन इसको रखे रहते हैं ताकि जोड़ने में थोड़ा आसान हो, ठीक है। देखिए इसको 2 3 5 7 5 12 19 19 और 5 24 और 3 27, ये आपका हो जाएगा 27, ठीक। इसको जोड़ देते हैं तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 का 5, ठीक है। 2 हासिल बचा हुआ है और ये दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ लग जाएगा, फिर 6 7 6 13 14 14 और 6 20 2 22 22 और 8 30 31 और 5 36 और 2 38 का 8, हासिल बचा है 3, हासिल फिर से बच गया 3। अब तीसरी तो 2 3 और 1 4 5 3 8 8 16 1 17 3 20 का 0, ठीक है ना। हासिल बचा है आपका 2। फिर आ जाते हैं अब ये वाला, तो 4 7 4 11 11 और 4 15 2 17 2 19 का 9, हासिल बचा है 1, फिर 1 और 1 2 और 1 3, ये इतना ही है, ठीक है। तो चलिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, शॉर्टकट में लिख देते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, ठीक। fx कौन है, ये वाला है 39 दशमलव में, ये आपका हो जाएगा 39.08.5 ऐसे होगा, और बटे में ये वाला 27, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब इसमें से दशमलव अगर आप इसको हटाना है तो दशमलव हटाइए, यहाँ पर 1 लगा लीजिए, ठीक है। दशमलव के आगे 1 ही अंक है तो एक बार ऐसे 0 बैठा लीजिए, दशमलव खत्म। अब यहाँ पर आपका बचा है 39.08.5 और बटे में ये 27 × 5, यहाँ पर लास्ट में 5 है, मतलब कि ये वाला आपका 5 से कट जाएगा, यहाँ पर 10 रहेगा, ये लास्ट में 5 है ना, मतलब ये 5 से कट जाएगा, नीचे ये 5 से कट जाएगा, तो इसको काट लेते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 बचेगा यहाँ पर 4, ठीक है। 0 का आगे 4 रखेंगे 40 हो जाएगा, तो 5 8 40,
ठीक है। अब यहाँ पर 8, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एका 5 बचेगा 3, 5 7 35 और नीचे आपका 5 दूना 10, तो नीचे आपका हो जाएगा 27 गुणे 2, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 27 से इसमें भाग कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बाद में लास्ट में 2 से भाग कर दीजिए। 27 से जब इसमें आप भाग करेंगे तो आपका, चलिए पूरा हम भाग करके और यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पर देखिए 27 से जब आप इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है 289.59, ठीक है। अब 2 बचा है ना, और 2 से फिर 2 से भाग कर दीजिए। जब 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8.2 7 14 और उसके बाद से आपका कितना आ जाएगा, बचेगा 1, 2 9 18, ठीक है। तो ये आपका लगभग में आ जाएगा 144.7 और 9 है ना, तो ये लगभग में पूरा 8 हम लिख सकते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग में 144.8 सेंटीमीटर यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। इसमें कहता है कि नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र में एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए, ठीक है। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए हमने आपको जो अभ्यास है 3B उसमें हमने एकदम से बेहतर तरीके से समझा दिया था, ठीक है। लेकिन इस दक्षता अभ्यास में भी पूछ रहा है, इस समय भी चलिए बताते हैं। सबसे पहला चीज़, पाई ग्राफ का मतलब होता है कि हमें ये इसका सभी का हमें पहले कोण निकालना पड़ेगा, ठीक है, डिग्री निकालना पड़ेगा कि ये आपका जो 4 है, ठीक है, मक्का, ये कितने डिग्री जगह लेगा, ठीक है। तो इन सभी डिग्री को निकाल करके हमें इस सर्कल में भर देना होता है, बस यही है, ठीक है। अब एक पूरा सर्कल ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, एक जो वृत्त है ये कुल 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ आप क्या करेंगे कि इसी में ये सभी का डिग्री निकालेंगे और इसमें भर देना है, बस इतना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि ये उत्पाद जो हुआ है, ठीक है, जो उत्पादन हुआ है ये लाख टन में है। 4 लाख टन मक्का हुआ है इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है, एक साल में। 4 लाख टन मटर हुआ है, 6 लाख टन चना हुआ है, 10 लाख टन ये आपका गेहूँ हुआ है, 12 लाख टन धान हुआ है, ठीक है। धान बहुत तगड़ा हुआ है। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि टोटल कितना लाख टन ये पूरा अनाज हुआ है, ठीक है। उस गांव में पूरा अनाज मिला करके कितना लाख टन हुआ है। तो यहाँ पर कुल अनाज बराबर ये 4 प्लस में 6 प्लस में 10 प्लस में 12 ये आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 10 22, ठीक है, 28 और 2 30 32 और ये 36, ठीक है, 36 है। 36 लाख टन इस पूरे गांव में या फिर पूरे क्षेत्र में एक वर्ष में अनाज पूरा हुआ है। ये इतना क्लियर हुआ ना। चलिए अब इसका कितना डिग्री बनेगा, तो देखिए किसका है, मक्का का। तो मक्का का देखिए, मक्का तो मक्का कितना है, 4 लाख टन है ना। तो 4 लाख टन ये कितने में से 4 लाख टन, तो 36 लाख टन में से 4 लाख टन क्या है, मक्का है। तो बटे में 36 हो जाएगा, 36। और इसको हमें क्या करना है, पाई ग्राफ में दर्शाना है, इसलिए हमें डिग्री चाहिए। तो इसके लिए गुणे कर देंगे 360, ठीक है। तो 36 इकन्नम 36, ठीक है। अब नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं है, तो 4 और ये वाला 0, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री, ठीक। मक्का का डिग्री निकल गया। फिर ये वाला मटर, तो चलिए भाई साहब मटर का भी देख लेते हैं। मटर भी सेम है, 4 बटे में 36 गुणे में 360 डिग्री। तो 36 से यह खत्म, इससे ये आपका 40 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद से 6 कौन है, चना है, चना। तो 6 बटे में हो जाएगा 36 गुणे में 360, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। चलिए अब अगला है, कौन है, गेहूँ है आपका। तो ये हो जाएगा कितना, 10 और ये हो जाएगा 36 गुणे में 360, 36 से ये खत्म, तो ये आपका हो जाएगा कितना, इसके साथ 1 0 और ये वाला 1 0 हो जाएगा 100 डिग्री। फिर है क्या, धान में आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बटे में हो जाएगा 36 गुणे आपका 360 डिग्री, इससे आपका ये खत्म, तो 120 डिग्री खत्म हो गया ना। चलिए अब इसमें हमें दर्शाना, तो ये हमारा होता है केंद्र। सबसे पहले इसमें हम 180 डिग्री, जैसे ये पूरा होता है 360,
और आधा कितना हो जाएगा, 360 का आधा कितना होता है, 180। तो ये आधा हो जाएगा 180। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन एक साथ आएगा तो 180 हो जाएगा। अगर हम चना और ये धान एक साथ ले लें तो इसमें दर्शाने में थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। तो चना 60 डिग्री और ये वाला धान 120 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें आपको बस अंदाजे पर ही कर देना, ठीक है। अगर आपके पास प्रकार है चांदा है तो चांदा की सहायता से आप नाप करके भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप ये वाला बड़ा है ना, ये छोटा है, तो इसको आप ऐसे दर्शा दीजिएगा। इसको आप सिंपल 60 डिग्री को थोड़ा सा छोटा कर देना, ठीक है ना। 60 डिग्री थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसको ये जो छोटा है ये वाला कर दीजिए 60 डिग्री, ठीक। और लिख दीजिए 60 डिग्री कौन है, चना है, यहाँ पर लिख देना है चना, ठीक है। 120 डिग्री धान है तो यहाँ पर लिख दीजिए 120 डिग्री और यहाँ लिख दीजिए धान, ठीक। बच्चा कौन है आप, तो ये आपका क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। अब 100 और 40 40 80, 180 डिग्री फिर बचे हैं 100 और ये 40 40 बराबर है, तो 100 को थोड़ा सा बड़ा दिखा देना है। तो ये तो कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, 100 को हम थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं। ये हमारा 100 डिग्री है, ठीक। 100 डिग्री में कौन है, गेहूँ है, तो गेहूँ है, ठीक। और उसके बाद से 40 40 डिग्री है, तो इसी को एकदम से बीचों बीच से दर्शा दीजिए। तो 40 डिग्री ये है और 40 डिग्री ये है, तो कौन कौन है 40 डिग्री, मक्का और मटर। तो एक कोई मक्का हो जाएगा, मक्का, और एक कोई मटर हो जाएगा। बस यही आपका पाई ग्राफ हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल आसान। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपका खत्म, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसमें कह रहा है कि रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है, ठीक है ना। कह रहा है कि ब्रेड 320 ब्रेड बिका, ठीक है ना, रविवार के दिन। मीठा बिस्कुट 120 बिका, नमकीन बिस्कुट 160, पेस्ट्री 80 और अन्य 40 बिका। ये बात समझ में आया ना। कह रहा है कि सारणी का प्रयोग करके इसको भी चार्ट बनाना है, ठीक है। जो पाई चार्ट बन रहा था, ठीक है, पाई ग्राफ, उसको हमें बनाना है, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल, अगर आपको पाई ग्राफ में भरना है, मान लेते हैं ये हमारा है पाई ग्राफ, ठीक है। अगर इसमें आपको भरना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें डिग्री निकालना पड़ेगा। डिग्री कैसे निकालेंगे, जैसे, तो इसके लिए कुल एक दिन में रविवार के दिन टोटल कितने सामान बिके, सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो हल कहाँ करते हैं, हल यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं हल। तो लिखेंगे कि रविवार के दिन बिके कुल वस्तु, ठीक है। रविवार के दिन बिके कुल वस्तु कितना है, 320। तो इसको चलिए यहीं पर कर देते हैं, जगह कम पड़ जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ना। बिके कुल वस्तु बराबर 320 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 40। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं, 300 400 500, ठीक है। तो ये 700, तो 3 4 5 20 20 40 और ये हो जाएगा 600 और 8 4 12 720 रुपये। तो 720 आइटम रविवार के दिन बिका, ठीक है ना। चलिए अब इसमें ब्रेड का डिग्री निकाल लेते हैं। तो ब्रेड बराबर में, तो 720 में से 320 क्या है, ब्रेड है, तो 320 क्या है, 720 में से ब्रेडे है, गुणे ये 360। ये 360 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें इस सर्कल में रखना है, ठीक है। डिग्री हमें निकालना पड़ेगा। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 36 51 36 और 36 दूना 72। तो अब आपका कितना बचा, 2 से फिर इसको काट सकते हैं, 32 को 16 बार में, ठीक है। तो 16 और ये वाला एक 0, तो कितना हो जाएगा 160 डिग्री। आया ना क्लियर। फिर मीठा बिस्कुट, चलिए मीठा बिस्कुट, तो 720 में से 120 तो मीठा बिस्कुट बिका है, 120
मीठा बिस्कुट बिका है 720 में से। अब हमें डिग्री चाहिए तो 360 से गुणा करना पड़ेगा, इससे ये खत्म, ठीक है ना। तो 36 इक्का नम 36 और 36 दूना 72, ठीक है। 2 एक नम 2 और 2 6 12, 6 और ये वाला एक 0 हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अब क्या है, नमकीन बिस्कुट, नमकीन बिस्कुट। चलिए नमकीन बिस्कुट पर चलते हैं। 160 है, 160 है किस में से, 720 में से, गुणे 360, इससे ये खत्म। 36 का नंबर 36, 36 दूना 72, 2 से 2 8 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये वाला 0, 80 डिग्री। फिर पेस्ट्री, चलिए पेस्ट्री पर आ जाते हैं। पेस्ट्री में 80 है, 80 बटे में 720 गुणे 360, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। 36 का नाम 36, 36 दूना 72, 2 चौका 8, ठीक है ना। तो 4 और ये वाला 0, 40 डिग्री, ठीक, 4 और ये वाला 0। चलिए अब इसमें लास्ट में है अन्य भी देख लेते हैं भाई साहब। अन्य है आपका 40, जो कि 720 में से 40 बिका है अन्य, 360 डिग्री, इससे आपका ये खत्म। 36 कम 36, 36 दूना 72, 2 से ये वाला कट जाएगा, 2 और ये वाला 0 हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है ना। अब फिर वही वाला नियम कि इसमें कौन कौन एक साथ लें ताकि 180 हो जाए, ठीक है। इसका हम बीचों बीच एक हम केंद्र ले लेते हैं और इसको हम चाहे जैसे ऐसे बना सकते हैं। अब ये आधा आधा हो गया, ठीक है, हल्का फुल्का इधर उधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 160 ब्रेड और ये वाला अन्य, 160 और 20 180 हो जाएगा, मतलब आधे में भर सकते हैं। तो 20 के लिए बहुत कम जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 20, तो 20 में क्या है, अन्य है, तो यहाँ पर अन्य लिख देंगे, ठीक। और ये बाकी जो है ये कौन है, 160 है, 160 ये क्या है, ब्रेड है, तो ये ब्रेड। चलिए अब कौन है, 40 और 80 और 60, ठीक है, इसमें भी कर लेते हैं। तो 80 के लिए थोड़ा सा अधिक जगह चाहिए, तो ये हमने 80 में कौन है, नमकीन बिस्कुट, ठीक है, नमकीन बिस्कुट, ठीक, 80 डिग्री। और उसके बाद से फिर क्या है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए थोड़ा सा कम जगह चाहिए, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री में क्या है, मीठा बिस्कुट, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, 40 डिग्री पेस्ट्री, 40 डिग्री पेस्ट्री, बस यही आपका हो गया। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास चांदा है तो नाप करके, ये जो डिग्री है चांदे में नाप करके करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से हमने पूरा जो आपका चैप्टर 3 था वो हमने खत्म करा दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद से चैप्टर 4 को हल करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।